कल मैंने एक प्लेन का इक्वेशन बोला था आप लोगों को, किसी को याद है क्या? बोलो। जाते समय बोला था, मैंने बॉक्स भी किया था उसे। याद है किसी को? बोलो जल्दी। याद है बच्चों किसी को? कल मैंने एक इक्वेशन बोला था जाते वक्त प्लेन का, है किसी को याद? मैं हेडिंग लिख देता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point and parallel to vectors, parallel to vectors। बोलो भाई, हमने क्या सीखा था कल? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और दो वेक्टर को पैरेलल है, तो कौन सा इक्वेशन देखा था हमने? क्या देखा था हमने? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। क्या क्या देखा था बच्चों? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। ओके अक्षय, राइट बेटा। तो ये जो इक्वेशन है प्लेन का, इसकी डायग्राम बनाता हूं। इस प्लेन के इक्वेशन का डायग्राम बनाते हैं। यहां पर लेते हैं पॉइंट ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं किसको? प्लेन को। ये हो गया बी बार और ये हो गया सी बार। कैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर वेक्टर और प्लेन पैरेलल है, इफ वेक्टर एंड प्लेन इज पैरेलल, if vector and plane is parallel, then what is the angle between them? उनके बीच में का एंगल कितना होगा? अरे काजल, तुमने दूसरा बोल दिया। पल्लवी, 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो देखो बच्चों, अब मैं एक प्रॉब्लम लूंगा, राइट। फाइंड the Cartesian equation, find the Cartesian equation of the plane r bar equal to I cap minus j cap plus lambda I cap plus j cap plus k cap plus mu I cap minus 2j cap plus 3k cap plus 3k cap। अब देखो बच्चों, इसका क्या आएगा? ये प्लेन के इक्वेशंस का क्या आएगा? देखो, अरे जानवी सोनटक के कितने दिनों के बाद क्लास में हो आज? नामदेव, नवनाथ, निकिता, पल्लवी, गोविंद वाघ क्लास। अरे ऋतुजा, इतने लेट आए क्या बेटे? सुनो, हमें इस इक्वेशन का, इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो इसे बोलेंगे ए बार, इसे बोलेंगे बी बार और इसे बोलेंगे सी बार। ये है हमारा ए बार
ये है बी बार और ये है सी बार। तो क्या क्या आएगा देखो, लेट ए बार इज I minus j, b bar is I plus j plus k, and c बार क्या आएगा बच्चों, I minus 2j plus 3k। मुझे नॉर्मल का बोलो। अब ये जो इक्वेशन है ये किसे किसे पैरेलल है, दो वेक्टर को पैरेलल है, बी बार और सी बार को, और ये उसका पॉइंट है बच्चों। क्या है ये, पॉइंट है। तो मुझे एन बार का फॉर्मूला बोलो, नॉर्मल का। नॉर्मल का फॉर्मूला बोलो, कल हमने पूछा था आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल एन बार, क्या है बोलो, एन बार का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन बार। अरे कोई तो बोलो। भूल गए क्या, कल ही सिखाया था मैंने। एन बार को क्या लिखूंगा मैं, बी बार क्रॉस सी बार। चलो ब्रह्मा जी ने बोला भाई, उसे याद है, बी बार क्रॉस सी बार, एन बार मीन्स बी बार क्रॉस सी बार। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया बी बार क्रॉस सी बार। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी बार, वेरी गुड काजल, बी बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो क्या है, 1 1 1 1 1 1। अब सी बार के क्या है बच्चों, सी बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी बार, 1 minus 2 3, वेरी गुड अक्षय, 1 minus 2 3, 1 minus 2 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां पे लिखूंगा आई कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 1 1 minus 2 3, इसे लिखेंगे माइनस जे कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 1 1 1 3 प्लस के कैप, ये और ये लाइन छोड़ दो, 1 1 1 minus 2, राइट। अब क्या आएगा देखो, आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 आएगा, तो ये हो गया +2 माइनस ये 1 into 3 is 3, 1 into 1 is 1 plus k cap, 1 into -2 is -2 minus 1 into 1 is 1, 3 plus 2 is 5 आई कैप, 3 minus 1 कितना आएगा 2 minus 2j कैप minus 3k कैप। तो बच्चों ये हो गया एन बार, क्या हो गया ये, एन बार। एक मिनट से है कि बच्चों, एक मिनट रुको, बैटरी लूज हो रहा है, एक मिनट में मैं उसे एक्सटेंशन बॉक्स लगाता हूं, वेट। तिथं असेल एक्सटेंशन बॉक्स, मधात ठेवला असेल ते पांढर। एक मिनट बच्चों, बंद होने जा रहा है अपना लैपटॉप, लाओ तिथं। हाँ अरे बच्चों, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया था। अरे ऋतुजा कहाँ भाग गई थी बीच में से। तो देखो बच्चों, हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले नॉर्मल के, 5 -2 -3। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर 5 -2 -3, तो ये इज इक्वल टू कितना है 5, b इज इक्वल टू -2, c इक्वल टू -3। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, पॉइंट क्या दिया है, आई कैप माइनस जे कैप। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 1 -1, बाद में कोई नहीं तो 0, तो ये क्या हो गया x1 y1 z1। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो बच्चों, क्या है, बोलो योगेश, क्या है बेटे, गोविंद वाघ, ब्रह्मा जी डावरे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म कितनी बार बोल चुका हूं मैं आप सब लोगों को। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इन ब्रैकेट x माइनस x1, और वेक्टर फॉर्म है बच्चों, अभी जिसने बोला उसका b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस z1। तो ये का वैल्यू कितना है 5, x माइनस x1 कितना है 1, प्लस b का वैल्यू -2, y माइनस y1 का वैल्यू -1 है तो ये +1 बन जाएगा, प्लस c का वैल्यू -3, z माइनस z1 इज 0 इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व कर दो दे आएगा 5x -5 -2y -2 -3z इक्वल टू 0। तो क्या बना बच्चों ये 5x -2y -3z -7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और एक प्रॉब्लम लूंगा बच्चों, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, इसी तरह का लेंगे प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो बच्चों मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन टाइप करो, क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अरे किसी को कुछ याद है कि नहीं, अरे तुम जो बोल रहे हो बच्चों मुझे कार्टेशियन फॉर्म बोलो, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन का। चलो एक सवाल ले लेता हूं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन r bar इक्वल टू लैम्बडा I प्लस j प्लस k प्लस म्यू I प्लस 2j प्लस 3k, I प्लस 2j प्लस 3k। तो लैम्बडा के बाजू में जो होता है उसे b बार बोलते हैं, और म्यू के बाजू में जो है उसे c बार बोलते हैं। यहाँ पर b बार और c बार ही दिया है, a बार नहीं दिया, तो a बार को क्या लेंगे बोलो, यहाँ पर a बार नहीं दिया है तो क्या लेंगे,
बोलो बच्चों, ए बार इज नॉट गिवन हियर। अगर ए बार नहीं दिया है तो उसके पूरे पॉइंट 0 होंगे बच्चों। ए बार विल बी हियर 0, क्योंकि लैम्बडा के बाद में जो आता है वो आता है बी बार, राइट, और म्यू के बाद का जो आता है सी बार। तो यहां पर लिखेंगे ए बार इज 0 बार। ए बार इज 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। बी बार क्या है हमारा, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। सी बार है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम बच्चों निकालेंगे सबसे पहले एन बार। तो एन बार का क्या फॉर्मूला आएगा, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एन बार। एन बार का फॉर्मूला बोलो, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एन बार। बी बार क्रॉस सी बार, वेरी गुड। एन बार का फॉर्मूला क्या आएगा, बी बार क्रॉस सी बार। यहां पर आएगा आई कैप जे कैप के कैप। बी बार के डायरेक्शन रेशियो 1 1 1, सी बार के 1 2 3। इसे अब मैं थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, डिटेल नहीं सॉल्व करूंगा। 1 into 3 is 3, 2 into 1 is 2, I cap minus 1 into 3 is 3, 1 into 1 is 1, j cap plus k cap। ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 3 minus 2 I cap, 3 minus 1 2j cap, 2 minus 1 k cap, n बार। तो बच्चों बोलो मुझे डायरेक्शन रेशो ऑफ n बार, नॉर्मल के क्या डायरेक्शन रेशोज हैं, व्हाट आर दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। बोलो, व्हाट आर दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। 1 minus 2, वेरी गुड कराड़े। 1 minus 2 1, डायरेक्शन रेशोज हे पोरो आपल्या बॅचचे सगळ्या पोराचे फोन नंबर ले कागदावर काढायला एक डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 1 minus 2 1, 1 minus 2 1, राइट। ये हो गया डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशो हम इससे बताते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू 1। अब हमें पॉइंट क्या दिया है बच्चों, पॉइंट ये 0 बार है, मतलब 0 0 0। तो ये हो गया x1 y1 z1। चलो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेरी गुड निकिता। सर न बोलिले म्हणून सांग, यायला लागणे असं नको। बी y minus y1, c z minus z1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू कितना है 1, x माइनस x1 का वैल्यू 0, b का वैल्यू कितना है बच्चों -2, y माइनस y1 का वैल्यू 0, c 1,
जेड माइनस Z1 का वैल्यू 0 है इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. चलो बच्चों, आया क्या ध्यान में आपके, क्या चल रहा है पूरा ये? यस और नो? यस. तो एक ही बात इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो कौन सी है वो बात सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आपको. पॉइंट और एन बार ढूंढना. एन बार का फॉर्मूला है बी बार क्रॉस सी बार. बोलो ले मुझसे, बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार. तो एन बार का ये फॉर्मूला हो गया बी बार क्रॉस सी बार. और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है क्या देखेंगे प्रॉब्लम? मुझे लगता है सिर्फ इस टाइप के इतने ही हैं. कल मैं तुम्हें नया टाइप पढ़ाऊंगा बच्चों. कल पूरे बच्चे क्लास पर राइट टाइम पे रहो. मैं ज्यादा देर ऑनलाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि बच्चे ऑफलाइन क्लास करके थक कर आ जाते हैं. थोड़ा उनको स्पेस मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें क्लास कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों. बाय स्टूडेंट.